भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। पूछना चाहता हूँ, एक चीज मैंने बनाई है तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। शायद ये रखा है यहाँ पे, ये देखो। अब ये क्या है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली मेरा है शेड्यूल। ऐसा नहीं आज ही बनाया है इसलिए दिखा रहा हूँ। मैंने ये बहुत पहले बना लिया है एंड स्टिल आई एम एबल टू फॉलो दिस शेड्यूल। क्यों फॉलो कर पा रहा हूँ बताता हूँ। कि तुम लोग गलत तरीके से शेड्यूल बनाते हो, दैट्स व्हाई यू ऑल आर अनएबल टू फॉलो दिस टाइप ऑफ शेड्यूल। ऐसा शेड्यूल जो तुम रियलिटी में बना पाओ, जो तुम रियलिटी में उसको फॉलो कर पाओ। मतलब कि एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है ना चीजों को फॉलो करने में। ऐसा नहीं होता ना कि कुछ भी मतलब अंटशन दिमाग में आ गया, उसके बाद गए, उसके बाद उसी चीज को फॉलो कर लिया। ऐसा नहीं करना होता है ना। सबसे पहले अगर तुम कोई भी शेड्यूल बना रहे हो, सो यू हैव टू मेक अ रियलिस्टिक अप्रोच। तुम्हें बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ भी बना दिया, कुछ भी तुमने अंट शंट लिख दिया। तुमने 26-28 घंटे का तुमने शेड्यूल बना के रखा हुआ है ना। तो शेड्यूल ऐसे नहीं बनाते। शेड्यूल बनाने के लिए चीज मैं बताता हूँ तुम्हें। शेड्यूल बनाने के लिए तुम्हारे पास जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए सबसे पहले एक डायरी। और तुम्हारे पास होना चाहिए एक प्रॉपर टाइम कि तुम कब क्या करने वाले हो। एक प्रॉपर रिसर्च के साथ तुम्हारे पास एक ऐसा होना चाहिए। ये तुम एआई से बनवा सकते हो। बेसिकली मैंने अपने डे के बारे में लिखा, मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उस चीज को, जो भी डिटेल्स से छोटे छोटे उनको ऐड करवा लिया, एआई से बना लिया। मैंने एग्जांपल देता हूँ। चलो पहला देख शेड्यूल में। पहला आई डोंट नो कि दिख रहा होगा कि नहीं, बट स्टिल शायद दिख जाए। मिरर में जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। एक चीज बताऊं तुम्हें मैं, इसमें जो पहला ब्लॉक है ना, उसमें लिखा है टाइम विंडो 5 AM। एक्टिविटी ब्लॉक में लगा है वेकअप एंड सिस्टम, जो भी तुमने बनाया है इस डायरी में वो फॉलो करना है। स्ट्रैटेजिक डिलीवरेबल एंड रूल्स, ये इतना छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, तुम्हारी ये वाला ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें ना प्रॉब्लम क्या आती है जब कोई शेड्यूल बनाता है? प्रॉब्लम आती है कि वो उस टाइम पे उसको एग्जैक्टली क्या करना है ये नहीं पता होता है। जिस दिन तुम्हें शेड्यूल में इस चीज के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, उस दिन तुम शेड्यूल को बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। मतलब बहुत इजीली, मक्खन की तरह बिल्कुल फॉलो कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तो एक ऐसा बॉक्स बना होना चाहिए जिसमें तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है उस टाइम फ्रेम में तुम्हें पता होना चाहिए। और उस टाइम फ्रेम का और इस बॉक्स का, मैं कह रहा हूँ इस बॉक्स का भी, इसमें डिटेल प्लान होना चाहिए कि डिटेल में क्या करना है उस टाइम पीरियड में। अब जब तुम ये काम करते हो ना, तुम्हारे पास ओवर थिंकिंग का पहले बार टाइम नहीं मिलता है। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि यार अब क्या करना है, ऐसे क्या करना है, अच्छा ये करना है कि वो करना है। नहीं, एग्जैक्टली क्या करना है वो लिखना है। नो इफ एंड बट्स, कुछ भी इधर उधर की चीज नहीं होनी चाहिए। जो करना है वही लिखना है। अगर 2 घंटे, सपोज करता हूँ कि तुम एक एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, सपोज करता हूँ तुमने लिखा कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, शाम को 5 बजे। अब जब तुम बैठ पढ़ने पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हें पता है 5 बजे पॉलिटी पढ़नी है। ये तो तुमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, शेड्यूल में वाले पेज में। अब पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितनी देर हर टॉपिक को पढ़ना है, वो तुम इसमें लिखोगे। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। तो ये ऐसे सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई जाती है। ऐसे सिस्टमैटिक अप्रोच जब तुम बनाओगे ना, सो यू विल फाइंड कि हाँ, थोड़ा थोड़ा वर्क मैं कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली एक एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एग्जैक्टली ये मत सोचना कि ये चीज बनाने के बाद तुम्हारे अंदर कोई जादुई ताकत आ जाएगी। जादुई ताकत के बाद तुम बिल्कुल से मतलब कि अगले ही दिन से कंसिस्टेंट हो जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बट कंसिस्टेंसी उसी के अंदर आती है जिसके अंदर है परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी में बहुत अंतर है। कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कि तुम काम को, तुमने एक फिक्स शेड्यूल बनाया ऐसा, और तुम डेली ये काम कर रहे हो, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। एक भी दिन गैप नहीं किया। परसिस्टेंसी क्या होती है, मान लो इसमें मैंने टाइम लिखा है 5:30 का, मान लो 5:35 हो गया, है ना। तो अब माइंड क्या कहता है ना, टाइम तो निकल गया है पीछे का, 5:30 पे शुरू करना था, वी आर ऑलरेडी डिले। तो अब क्या करना है, परसिस्टेंसी यहाँ काम आती है कि कोई बात नहीं, 5 मिनट डिले हुआ है, कोई इशू नहीं आएगा, मैं तब भी मुझे ये चीज करनी है। 100% परफेक्शन के साथ नहीं करनी है, लेकिन करनी है चीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे कहते हैं परसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी अलॉन्ग विद परसिस्टेंसी आती है, अकेले कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी, ठीक है। और जब कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्टेंसी आती है, उसके बाद बनती है इक्वेशन डिसिप्लिन की। और यही चीज, कंसिस्टेंसी प्लस परसिस्टेंसी इज इक्वल टू डिसिप्लिन। ये चीज जो समझ गया, उसको वो कभी यूट्यूब पे वीडियो देखने नहीं जाएगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर तुम कोई भी चीज का, किसी भी चीज का टाइम टेबल बना रहे हो,
शेड्यूल बना रहे हो अगर अपनी लाइफ में कि तुम्हें सपोज तुम अगर मैं कहता हूँ कि तुम अगर एक स्टार्टअप कर रहे हो, तुम्हारे पास एक टाइम होना चाहिए और एक ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसमें तुम अपने टास्क के बारे में लिखोगे और कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, कितने बजे उठना है, खाना पीना करना है, ऐसे तुम करोगे। अब यार बहुत सारे देखो कमेंट में मत कहना कि हम रोबोट नहीं है तो हम एट द एंड इंसान ही। देखो अगर तुम्हारे सपने छोटे हैं तब तुम्हारा कोई इशू नहीं है, तुम्हारे सपने अगर छोटे हैं तो तुम्हें रोबोट बनने की जरूरत नहीं, तुम इंसान बन के ठीक है अपनी जैसी लाइफ तुम जीना चाहते हो वैसी लाइफ तुम जियो। बट अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें मिलियनियर या बिलियनियर बनना है और सोचते हो तुम्हें रोबोट बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनिशियल के कुछ डेज में, तो कुछ गलत सोच लगती है मुझे ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सपने बड़े हैं, सो यू हैव टू बिहेव लाइक अ रोबोट। हाँ मैं ये नहीं कह रहा अपने शरीर को बिल्कुल तोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर स्लीप के साथ, प्रॉपर डाइट के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ, ये तीन चीजें जब लाइफ में बिल्कुल सही चल रही हैं, उसके बाद तुम्हें जो हार्ड वर्क करना है उसमें नहीं देखना है कि यार थक गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, नहीं उसमें नहीं देखना, उसमें प्रॉपर तुम्हें बस काम करना है। तो कंक्लूजन दे देता हूँ एक बार, ऐसा एक शेड्यूल बनाओ टाइम के साथ, एक ऐसा ब्लॉग बनाओ जिसमें तुम्हें पता हो कि स्ट्रेटेजिक डिलीवरेबल्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं तुम्हारे लिए। साथ में अब उस टाइम फ्रेम में तुम क्या करोगे उस इस डायरी में तुम लिखोगे, और डायरी में लिखने के बाद जब तुम अगले दिन उठोगे तो परसिस्टेंसी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू डिसिप्लिन की इक्वेशन बनाओगे एंड यस यू आर गुड टू गो। अगर वीडियो पसंद आई है, जब मेरी वीडियो पसंद आती है तुमको 1% भी आती है, तो तुम नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको दबा दो, फॉलो कर लो या सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा भी अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में आ सकते हो, सो यस तुम उसको बटन को दबा दो एंड यस वी आर गुड।